Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका सभ्य ट्रेवल में स्वागत है। और म्यूचुअल फंड सीरीज से एक बार कमेंट आ रहा है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। इस संबंध में वीडियो बनाइए। लोगों ने कमेंट भी किया तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ इसमें आपको बता रहा हूं। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निवेश करने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी बताया जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद डिसीजन लीजिए, स्वयं डिसीजन लीजिए। आपका फाइनेंशियल मैटर है, कोई कुछ भी कहे, 4 जगह बातें सुनिए और लीजिए। इसमें एसआईपी करें, लमसम करें कि ना करें, अभी हम बचें, ये भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। सभी फंडों का 3 फंड पहले लॉन्च किया और 4 फंड अभी लॉन्च किया, इनका भी एक पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करूंगा और आपको क्या करना है ये भी बताया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं अब आपको बताता हूं। एक तो इन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लैक रॉक का है कि ये जियो के साथ इसने जो है मर्ज किया है, साथ किया है। 50-50% 50-50 के पार्टनरशिप है। जियो के पास सब्सक्राइबर बेस बहुत है और ब्लैक रॉक के पास पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग है, अलादीन है जो एआई इंटेलिजेंट का उपयोग करके ये पता नहीं कैसे निवेश क्या बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिला के अलादीन का खेल भी ये कुछ दिखाना चाहते हैं। जो फंड इन्होंने लॉन्च किए हैं उसमें जो पहले 3 फंड थे वो सामान्य फंड हैं, लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है और ओवरनाइट फंड है। ये 3 किए गए हैं, ये भी बाजार में बहुत हैं। मिनिमम निवेश 500 रुपीज रखा है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, माने जिस तरह अभी पुराने थे वही है। पर हाँ, इनकी प्रतिष्ठा थी, इनकी ख्याति थी, तो इनके उसमें निवेश बहुत आ चुका है। क्योंकि जियो के पास बहुत सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा होने के कारण इनको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा और इनके यहाँ निवेश आया है। और हाल ही में जो 4 फंड इन्होंने निवेश किए हैं जिन पर विशेष चर्चा हो सकती है, 3 तो सामान्य स्तर से हैं और इन्होंने जो ये भी कहा था कि हम एक्सपेंस रेशियो बहुत कम करेंगे। तो जब मैंने लिक्विड फंड देखा तो 10 पैसा इन्होंने रखा है। पुराने फंडों की चर्चा कर रहा हूं तो 10 पैसा भी कोई बहुत कम नहीं है। 9 पैसा और 10 पैसे के लिक्विड फंड बाजार में पर्याप्त हैं जो इतने जो है एक्सपेंस पर आपका निवेश करा रहे हैं। अब जो इन्होंने 4 नए फंड लॉन्च किए हैं उनमें से 3 तो मनी मार्केट के हैं, माने शेयर बाजार से संबंधित है, लेकिन ये पैसिव फंड है, एक्टिव फंड नहीं है। तो माने इसमें जियो का कोई खेल, ब्लैक रॉक का कोई खेल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्लैक रॉक डीएसपी के साथ एक बार और पार्टनरशिप किया था, लेकिन वहां पे ये सफल नहीं हुए और 2016 में यहां से चले गए थे। अब दोबारा जियो के कारण ये आए हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, जिसमें से इन्होंने लिखा, इनके उसमें जियो ब्लैक रॉक सब में लिखा होगा। और इंडेक्स फंड है, 3 इंडेक्स फंड है और 1 डेप्ट फंड है। अब ये 3 इंडेक्स फंड क्या है, इनमें भी यही इन्होंने सिस्टम रखा है कि 500 हम लमसम और एसआईपी कराएंगे। तो ये भी मित्रों कोई बड़ी बात नहीं है। जो इस फील्ड के जानकार हैं वो समझते हैं कि ये सभी लोग लगभग यही निवेश का प्रक्रिया रखे हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो जो ये बहुत कम कह रहे थे वो भी लगभग सामान्य रूप से रखे हैं। जो अभी लिक्विड फंड वाला है तो बाजार में 9 पैसे लिक्विड फंड के भी हैं और इन्होंने 10 पैसा रखा है। तो अभी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बड़ा भारी अलादीन का चिराग होगा जिससे लोग सब अमीर हो जाएं, सब करोड़पति हो जाएं। ये बात समझ में नहीं आती। इन्होंने जो पहला फंड लॉन्च किया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। देखिए मित्रों, इसमें थोड़ा सा मेहनत जरूर होती है, बताने में बड़ा शोध करना पड़ता है और आपको बिल्कुल आराम से हर चीज जानकारी मिल जाए ऐसी हमारी चेष्टा रहती है।
तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर लिया करें। और अगर इसी तरह की वीडियो और हमारी और एनालिसिस को आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा, ताकि तुरंत वीडियो आपको मिल सके और पहला निवेश करके आप लाभ ले सकें। मैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के संबंध में बताता हूं, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप अपना विचार भी स्वयं इसमें कर लीजिएगा कि कैसे इसमें क्या प्रक्रिया करना है। चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो ये नेक्स्ट 50 फंड जो है ये भी बाजार में है, और जो टॉप 100 कंपनी है उनमें से ऊपर के 50 छोड़ के नीचे के 50 कंपनियों में ये निवेश करेंगे। और ये जो है इसी में जो रिटर्न बनेगा, तो इसमें भी बहुत बड़ा रिटर्न ये बना के नहीं दे सकते हैं। इसमें कोई अलादीन नहीं घुस सकता, क्योंकि जो मार्केट का रिटर्न होगा, पैसिव फंड है, वही रिटर्न आएगा। अभी इनका कोई अपना नहीं है। दूसरा मिड कैप 50 फंड दिया इन्होंने, जियो, ब्लैक रॉक, निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड जो है, इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो 100 से ऊपर 101 से 150 तक की जो ये बीच की कंपनियां हैं, इन पर ये निवेश करेंगे और मिड कैप को ये फॉलो करेंगे। और ये भी पैसिव फंड है, इसमें भी कोई अलादीन काम नहीं करेगा, सामान्य आय होगी। दूसरा स्मॉल कैप 250 फंड जो ये लॉन्च कर रहे हैं, ये भी सेम इसी तरह का है, और ये मार्केट को ही ट्रैक करेगा, मार्केट के आधार पर ही ये रिटर्न देगा। तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप इसकी अपेक्षा डायरेक्ट ETF में इन्वेस्ट कर दें तो इससे आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाएगा। और जो चौथा फंड इन्होंने लॉन्च किया है वो डेप्ट फंड है, जिसका नाम है जियो, ब्लैक रॉक, निफ्टी 8 to 13 ईयर, 8 से 13 साल। जी सिक्योरिटी मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये करेंगे। इसमें एक फंडा इन्होंने सीधा सीधा सभी के लिए रखा है कि 95% ये इसमें निवेश करेंगे, 5% ये सभी का अपने पास रखेंगे या कुछ लिक्विड फंड वगैरह में रखेंगे, ताकि इनकी लिक्विडिटी बनी रहे। और इसमें कोई विशेष चीज अभी तक मुझको समझ में नहीं आई कि कोई बड़ा भारी अलादीन का चिराग आ रहा है जिसमें अभी आपको बहुत लाभ होगा। हाँ, हालांकि अभी 4 फंडों की इन्हें नई मंजूरी मिली है, 3 फैले, 4 के लिए आगे ये कर चुके हैं। तो आगे फिर देखते हैं क्या इनके आते हैं, लेकिन इनमें अभी मुझे कहीं बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको इन्हीं में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में ही करना है, तो आप जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं उन पर आपको निवेश करना चाहिए। और तमाम लोगों इनका प्रचार कर रहे हैं, इनके वो कर रहे हैं, तो उनके चक्कर में मेरे सब्सक्राइबर न पड़े और अपने हिसाब से देख समझ कर आप निवेश करें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।